जी जो आज की अपनी जजमेंट है वो एक जजेस के बायसनेस के ऊपर है कि ये मतलब एक चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे कि वो जजेस की बायसनेस में कवर होएगी चीज़ या नहीं होएगी, ठीक है? तो मतलब बेसिकली ये एक क्रिमिनल केस से संबंधित जुड़ी हुई जजमेंट है और उस क्रिमिनल केस को ट्रांसफ़र करवाने से संबंधित पॉइंट है, ठीक है? कि इस केस को यहाँ से दूसरे जज के पास ट्रांसफ़र किया जाए क्योंकि जिस कोर्ट में ये केस चल रहा है, वो जज बायसनेस में आ गया है, ठीक है? वो पक्षपात कर रहा है पार्टी के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक क्लैरिटी करी है एक फैक्ट को लेकर कि दिस फैक्ट इज़ कवर्ड अंडर द जजेस बायसनेस और नॉट, ठीक है? तो बेसिकली केस रिलेट करेगा ट्रांसफर ऑफ ए केस को लेकर या जजेस की बायसनेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दी है कि वो चीज़ बायसनेस में आएगी या नहीं आएगी। एक बार केस का नाम जान लेते हैं। प्रसन्ना कैसिनी वर्सेस द स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अनदर 2026 सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच का ही फैसला है, डिवीज़न बेंच का। ठीक है? तो इसमें मेन पॉइंट जो कहा है, वो कहा है कि जज कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड बायस्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टाफ एम्प्लॉयी इज ए रिलेटिव ऑफ वन पार्टी टू द लिटिगेशन। ठीक है? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जज का कोई स्टाफ एम्प्लॉयी है, तो भई उसके साथ एक पार्टी का कोई लिंक है। जजेस के पास जैसे थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। जज के पास, ठीक है, एज़ पर दिस केस ही मैंने एग्ज़ाम्पल ली है। जज के पास 2 पार्टी हैं सामने, ठीक है? एक प्रोसिक्यूशन साइड है, दूसरी डिफेंस साइड है, ठीक है? ये डिफेंस साइड हो गई, ये प्रोसिक्यूशन हो गई, मतलब एक्यूज़्ड आ गया इधर। अब मान के चलिए एक्यूज़्ड का एक रिलेटिव जो है वो हेड कांस्टेबल है, ठीक है? रिलेटिव कोई ब्रदर लगा लो, उसका कज़न लगा लो, जो हेड कांस्टेबल है। अब वही हेड कांस्टेबल जो है वो जज के जुरिडिक्शन में जो थाना आता है, ठीक है? वो उस थाने से संबंधित है। समझ गए बात? तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है, ये तो देखो जज का एम्प्लॉयी हो गया, ठीक है? क्योंकि थाना अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ दैट जुडिशियल ऑफिसर है, ठीक है? और एक पार्टी जो है उसकी रिलेटिव आ गई। ठीक है? तो देन सिर्फ़ रिलेटिव होने के नाते कि एक पार्टी जो है वो रिलेटिव है जी किसकी? जज के एम्प्लॉयी की, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बात से आप बायसनेस नहीं बोल सकते कि जज की बायसनेस है, ठीक है? कि अब वो बायस्ड है, वो इसी फ़ेवर में फैसला करेगा क्योंकि उसका एम्प्लॉयी है इधर, ठीक है? कि उसने प्रोसिक्यूशन साइड डिसीज़न नहीं देना है। समझ गए बात? तो इस टाइप से बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी करी है। अब जजेस के पास तो एम्प्लॉयी वाला स्टाफ इतना बड़ा होगा तो किस-किस को बस देखेंगे हम, ठीक है? कि कितने-कितने उनके आगे रिलेटिव्स जो हैं केस मतलब कौन-सा आ रहा है, तो ऐसे तो फिर आप सारे केस ट्रांसफ़र करवा के ले जाएँगे, ठीक है? इस बात को कह के तो इतना बड़ा स्टाफ है, किसी जज के पास 5 थाने हैं, तो 5 थानों में आप लगा लिए कितना स्टाफ होगा, ठीक है? तो ऐसे तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी तो निकलेगी ना, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जज वहाँ पे इधर ही फैसला करेगा अपने हेड कांस्टेबल की वजह से, ठीक है? उसका भई उस वो एक काम काम कर रहे हैं, तो वो ठीक है, अंडर द जुरिडिक्शन होना अलग बात है। तो ये थोड़ा कि आपस में वो मिल गए हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने क्लियर करा है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। जज कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड बायस्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टाफ एम्प्लॉयी इज़ ए रिलेटिव ऑफ वन पार्टी टू द लिटिगेशन। अगर आपके पास कोई और चीज़ है, ठीक है? जिसमें आप क्लियर कर सकते हैं कि वो ठीक है? मतलब वो जज बायस्ड हो गया है, वो इस पार्टी की तरफ ही झुकाव बना रहा है। तो वो वाला पॉइंट आप लेकर आइए, बट अकेला ये आप कहते हैं कि उसका स्टाफ एम्प्लॉयी है जी, इसका रिलेटिवनेस है मतलब रिलेटिव आ रहा है, ठीक है, डिफेंस के साथ। तो इस पॉइंट से तो नहीं हम मानते जी कि बायसनेस है, ठीक है? तो यही बात डिटेल में कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि वी कैन नॉट लाइटली फाइंड ए बायस ऑन द जज merely because the relative of a party is a head constable working in a police station which coming within the jurisdiction of the court and another relative is working in the district court itself। ठीक है, मतलब या फिर ऑप्शन में भी हो सकते हैं एक एक उसका जज का रीडर लगा हुआ है जी, ठीक है, एक जज का क्लर्क है, एक जज का एलमद है, वो भी इसका जानकार है, चाहे भाई चार हों, ठीक है, चार रिश्तेदार चाहे कोर्ट में बैठे हैं, कोई चक्कर नहीं है, हम जज को बायस नहीं मानेंगे सिर्फ इस वजह से। ठीक है जी? तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लैरिटी है ऑन द जजेस बायसनेस कि दैट फैक्ट इज़ नॉट कवर्ड अंडर जजेस बायसनेस और इस वजह से वो पार्टी केस ट्रांसफर करवाना चाह रही थी, अपोज़िट जो है, ठीक है? तो फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि इस बेस पे आप ट्रांसफर नहीं करवा सकते। क्योंकि
अगर जज बायस्ड हो, तो अक्सर ट्रांसफर हो जाती है। दिस इज़ द बेस्ट ग्राउंड टू ट्रांसफर द केस। तो ये ट्रांसफर से संबंधित ठीक है, केस हमारे को देखने को मिलते हैं।